नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। परमवीर सिंह ने याचिका में अपने ट्रांसफर को चुनौती दी है। परमवीर सिंह को कमिश्नर पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया था। परमवीर सिंह ने याचिका में मांग किया है कि अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देशमुख के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा हर रोज 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप लगने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की मुलाकात अहम हो सकती है। मनसुख हिरेन हत्याकांड और सचिन वाजे केस में हुई मुंबई क्राइम ब्रांच की किरकिरी के बाद मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर हेमंत नागराले ने मुंबई पुलिस में सफाई अभियान चलाया है। नागराले ने रिकॉर्ड 86 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिनमें से 65 पुलिस अधिकारी क्राइम ब्रांच के हैं। बताया जा रहा है कि पुराने पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और सचिन वाजे विवाद के बाद कई सालों से ही एक ही यूनिट में जमे हुए इन क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का तबादला किया गया है। बिहार विधानसभा में खबर अब तक नीतीश कुमार के गुस्से की होती थी, लेकिन मंगलवार को मारपीट की ऐसी नौबत आई कि कई विधायक घायल हो गए। आरजेडी विधायकों ने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई, उनको घसीटा गया, यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ऐसी घटनाओं को दिखाते हुए वीडियो भी वायरल हो गए हैं। हालात ये हो गए कि राष्ट्रीय जनता दल के मखदुमपुर सुरक्षित क्षेत्र के विधायक सतीश कुमार दास को स्ट्रेचर से एम्बुलेंस पर लादकर अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा भाकपा माले के विधायक सत्येंद्र यादव और राजद विधायक रीतलाल यादव भी घायल बताए गए हैं। खबरों के मुताबिक हाथापाई की नौबत तब आई जब विपक्षी विधायक विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उनके चैम्बर से निकलने नहीं दे रहे थे। वे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक का विरोध कर रहे थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के बाद अब उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स को हटाने की मांग की है और इसको लेकर बलिया के डीएम को पत्र लिखा। मंत्री ने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान के शोर के कारण उनके योग, ध्यान, पूजा पाठ और शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचती है। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी की भारी जीत बताती है कि वहां कृषि कानूनों से होने वाले फायदे लोगों को समझाए जा चुके हैं और कृषि कानूनों पर अटल रहने के लिए ये भी एक कारण है। उन्होंने राजस्थान के पाली में हुए पंचायत चुनाव का विशेष तौर पर उदाहरण दिया, जहाँ किसान आंदोलन के बीच बीजेपी ने 90% सीटें जीत ली। भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर होते संबंधों की चर्चाओं को मंगलवार को और बल तब मिला जब प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान दिवस पर प्रधानमंत्री इमरान खान को खत भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान को लिखे खत में पाकिस्तान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत पाकिस्तान के लोगों से अच्छे संबंध चाहता है और इसके लिए आतंक और दुश्मनी से रहित माहौल बेहद जरूरी है। इमरान और पाकिस्तान के लोगों को कोरोना महामारी से पैदा हुई चुनौतियों से लड़ने के लिए भी मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। बता दें, दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आ रहा है और इसी बीच पाकिस्तान के अफसरों का एक दल नई दिल्ली में सिंधु नदी से संबंधित स्थायी सिंधु आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए भारत में है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मंगलवार को श्रीलंका में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, जो कोलंबो के लिए एक झटका है। प्रस्ताव के समर्थन में 47 में से 22 सदस्यों ने मतदान किया। चीन और पाकिस्तान समेत 11 देशों ने विरोध में अपना वोट दिया और भारत समेत 14 देश वोटिंग से गैर हाजिर रहे। हालांकि वोटिंग से 3 दिन पहले विपक्षी नेता पी चिदम्बरम ने भारत सरकार से अपील की थी कि वो श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग करें और तमिल समुदाय के अलावा उन समुदायों के साथ खड़े हों जिनको श्रीलंका में मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है। भारत में पिछले एक दिन में 47,262 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल नवंबर के बाद रोजाना केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा 275 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है, जिसके बाद देश में कुल मौतों का आंकड़ा 1,60,441 हो चुका है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,17,34,000 के पार हो गया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब बारात और नवरात्रि का जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा मंगलवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,000 से अधिक मामले दर्ज होने के बाद किया गया है। बता दें, 19 दिसंबर के बाद पहली बार दिल्ली में 1,000 से अधिक मामले दर्ज हुए।
इजराइल में 2 साल के भीतर चौथी बार चुनाव कराए गए हैं। मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री चुनने को लेकर मतदान हुआ। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने चुनाव में भारी जीत का दावा किया है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान दिखा रहे हैं कि इजराइल की 120 सीटों वाली संसद में नेतन्याहू को इस बार भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 53 से 54 सीटें जीत सकती है, जिससे एक बार फिर नेतन्याहू को सत्ता में आने के लिए गठबंधन की सरकार बनानी पड़ सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।